नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रामायण से जुड़े प्रचलित किस्सों से सभी लोग परिचित हैं और रामायण के मूल चरित्रों के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। भगवान श्री राम से जुड़े हर किस्से को भी लोग जानते हैं, जैसे कि भगवान राम राजा दशरथ और देवी कौशल्या के पुत्र थे। भगवान राम के 3 भाई थे जिनका नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम जी की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था और शांता सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। रामायण महाकाव्य में देवी शांता का जिक्र बहुत कम ही सुनने को मिलता है, इसलिए बहुत कम लोगों को पता है कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी। देवी शांता राजा दशरथ और देवी कौशल्या की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को गोद दिया, इसलिए रामायण में देवी शांता का जिक्र कम ही सुनने को मिलता है और राम जी समेत अन्य भाइयों की चर्चा अधिक है। देवी शांता को लेकर अलग अलग मान्यताएं और कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार अन्य देश के राजा रोमपद अपनी पत्नी रानी वशिनी के साथ अयोध्या आए हुए थे। राजा रोमपद और वशिनी को कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, आप मेरी पुत्री शांता को संतान के रूप गोद ले लीजिए। राजा दशरथ की यह बात सुनकर रोमपद और वशिनी बहुत खुश हो गए। उन्होंने शांता को गोद लेकर बहुत ही स्नेहपूर्वक उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से कुछ बात कर रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने राजा रोमपद से प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से कुछ मदद करने की कृपा करें। लेकिन राजा शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की बात नहीं सुनी। ऐसे में द्वार पर आए हुए जरूरतमंद ब्राह्मण की याचना न सुनने पर उसे बहुत दुख हुआ। वह ब्राह्मण राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। इंद्रदेव अपने भक्त का दुख देख राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझा गई। इस संकट की समस्या के लिए राजा रोमपद ऋषिशृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराना चाहिए। इसके बाद राजा रोमपद ने ऋषिशृंग ऋषि से यज्ञ कराया और इसके बाद राज्य के खेत खलिहान पानी से भर गए। राजा रोमपद ने ऋषिशृंग ऋषि के साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह कराया और इसके बाद दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषिशृंग ऋषि ने ही राजा दशरथ को वंश चलाने के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराने का आदेश दिया था। ऋषि श्रृंग एक महान ऋषि थे। वह जहां भी पैर रखते थे वहां समय पर बारिश, शांति और समृद्धि रहती थी। वहां लोग आनंद में रहते थे। सुमंत ने ऋषि श्रृंग के पास जाकर उन्हें ये यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि श्रृंग ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता। मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूं, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी। वह भी ऋत्विक के रूप में कार्य करेगी। सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए। शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुंचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहां भी पैर रखा वहां से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूं। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। दशरथ ने दोनों को ससम्मान आसन दिया और उन दोनों की पूजा आरती की। तब ऋंग ऋषि ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया तथा इस यज्ञ के बाद राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कहा जाता है कि अयोध्या से लगभग 39 किमी पूर्व में आज भी ऋषिशृंग ऋषि आश्रम है और यहाँ उनकी और देवी शांता की समाधि है। हिमाचल में कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूर देवी शांता एक प्राचीन मंदिर है जहाँ नियमित रूप से उनकी पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि ऋंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को ऋंगवंशी राजपूत कहा जाता है। जनता के समक्ष शांता ने कभी भी किसी को नहीं पता चलने दिया कि वो राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री है। यही कारण है कि रामायण या रामचरितमानस में उनका खास उल्लेख नहीं मिलता है। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के साथ।